नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, इंडियाज डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन। जरा सोचिए दोस्तों, एक समय था जहां पे एटीएम कार्ड जैसा शब्द क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था। मोबाइल बैंकिंग जैसे नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज भारत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था दोस्तों। इंडिया डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का सफर एक अजीब कॉम्बिनेशन था। सरकार की पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का प्रभाव और आम आदमी की आदत। एक सवाल था दोस्तों, आज भारत पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों पहले की सरकार इस इंडिया डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रही थी? इसके पीछे का क्या कारण था और ऐसी क्या चैलेंजेस थे जो भारत को इस लेवल तक आने पर इतना समय लगा? तो दोस्तों, आइए बात करते हैं शुरुआत से। एक ऐसा समय था जहां पे पूरा भारत का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैश पे निर्भर था। 90s के दशक में सिर्फ बड़े शहरों में ही कुछ लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज करते थे। ये आम आदमियों के लिए नहीं था। भारत का बैंकिंग सिस्टम लिमिटेड था और कहीं जगह तो बैंकिंग सिस्टम था ही नहीं। उस टाइम सिर्फ चेक की ट्रांजैक्शन को ही डिजिटल पेमेंट माना जाता था। और अब बात करते हैं भारत का पहला कदम डिजिटल की तरफ 2000। तो दोस्तों, 2001 और 2 में भारत ने पहली बार डिजिटल कॉन्सेप्ट को यूज किया, लेकिन उस टाइम भी सिर्फ बड़ी कंपनी और एमएनसी कंपनी ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को यूज करती थी। मानो आम जनता के लिए तो ये एक लग्जरी था। सिर्फ एसबीआई और आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े बैंक ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को यूज करते थे और उस टाइम भी कैश और चेक को लोग ज्यादा प्रेफर करते थे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं 2008 में आरबीआई की पहली शुरुआत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में एनएफटी और आरटीएच जैसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने लगी। लेकिन ये सिस्टम भी सिर्फ उनके लिए था जो ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में थे और भारत का एक बड़ा हिस्सा अनबैंक था। ऐसा क्या कारण था कि भारत को इतना समय लगा डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट करने में? तो दोस्तों, क्या कारण था कि भारत डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था? 2008 तक भारत में डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश हो चुके थे, लेकिन तब भी भारत इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, भारत एक कैश ओरिएंटेड इकोनॉमी था। भारत के लोग ऑनलाइन जैसी ट्रांजैक्शन पे भरोसा नहीं करते थे, वो कैश को ही रियल एसेट मानते थे। दूसरा कारण, बैंकिंग सिस्टम का लिमिटेड रीच। 2010 तक रूरल एरिया में बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाया। तीसरा कारण, इंटरनेट और स्मार्टफोन का अफोर्डेबल ना होना। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन आम जनता के लिए अफोर्डेबल था ही नहीं, जिस वजह से इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। और चौथा कारण, सरकारी उदासी। भारत सरकार डिजिटल पेमेंट के रिफॉर्म्स तो बना रही थी, लेकिन डिजिटल पेमेंट का अडॉप्शन नहीं कर रही थी। और अब आया एक नया टर्निंग पॉइंट, डीमोनेटाइजेशन 2016। तो दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन के आने पर देश की जनता मजबूर हो गई डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। जब सरकार ने रातों रात 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए और जब लोगों के पास कैश की कमी हो गई तो उनको डिजिटल पेमेंट का सहारा लेना ही पड़ा। और उसी वक्त दोस्तों, पेटीएम, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देश में ग्रोथ करने लगे। और उसी समय सरकार ने डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करने के लिए कई तरीके के इंसेंटिव्स भी दिए, जैसे कि भीम यूपीआई का लॉन्च होना, जिससे डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन एक्सेस हुआ। जीएसटी और डिजिटल कंप्लायंसेस, जिससे बिजनेस को डिजिटल ट्रांजैक्शन पे शिफ्ट होना पड़ा। और क्यूआर कोड जैसी आसान सुविधाएं, जिससे छोटी छोटी दुकानें भी डिजिटल शिफ्ट हो गई। लेकिन ये भी सच है दोस्तों
कि डीमोनेटाइजेशन होने के बावजूद भी आज भी हमारे भारत में 80% ट्रांजैक्शन थ्रू दी कैश ही होती है। क्या ये बता रहा है कि अभी भी हमारा भारत 100% डिजिटल होने के लिए तैयार नहीं है? और अब बात करते हैं दोस्तों, इंडिया वर्सेस दुनिया। कहाँ हैं हम? अगर आज देखा जाए दोस्तों तो इंडिया डिजिटल पेमेंट की दुनिया में लीडिंग कंट्रीज में आता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह कैश इकोनॉमी खत्म नहीं हुई है। चाइना एक सेंट्रलाइज डिजिटल इकोनॉमी जहाँ पे वीचैट पे और अलीपे का बोलबाला है। यूरोप एंड यूएस जहाँ पे क्रेडिट कार्ड और पेपैल डोमिनेट करते हैं, और इंडिया एक हाइब्रिड सिस्टम को फॉलो करता है जहाँ पे कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों यूज किया जाता है। तो सो अगर आज एक छोटी पान की दुकान में जाया जाए तो वहाँ पे आपको क्यूआर कोड और कैश दोनों की सुविधाएं दिखेंगी। क्या ये बता रहा है कि इंडिया का ट्रांजैक्शन ग्रेजुअल है, यानी अभी भी डिजिटल इंडिया होने में भारत को टाइम लगेगा। डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। अब तक हमने देखा कि कैसे भारत कैश से डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर मन में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल ब्लैक मनी का क्या? कैसे लोगों ने डिजिटल सिस्टम को यूज करके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया? दूसरा सवाल, क्या डिजिटल इकोनॉमी के होने से करप्शन कम हुआ या नए तरीके निकाल लिए गए? तीसरा सवाल, भारत डिजिटल इकोनॉमी पूरा कब होगा? आगे का सफर कैसा रहेगा, जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।